नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर के रोशनी घोटाले में कांग्रेस के इस दिग्गज नेता का नाम सामने आ गया है और जांच एजेंसियों के हाथ जो सबूत लगे हैं उससे अब इस नेता की जिंदगी जेल में कटना तय मानी जा रही है। मां बेटे सन्न रह गए हैं। बड़ी खबर है, पूरी खबर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कमेंट में आप मुझे बताएं कि कांग्रेस का हाथ घोटालों के साथ, कमेंट में बताइएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के रोशनी घोटाले में, या मैं कहूं कि जमीन जिहाद में, अब कांग्रेस के इस दिग्गज नेता का नाम सामने आ रहा है। हालांकि कई और नाम भी सामने आए हैं, कई नेता फंस रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के इस दिग्गज नेता का भी नाम है। सबसे पहले आपको बताता हूं कि जम्मू कश्मीर का रोशनी घोटाला था क्या। दरअसल जम्मू कश्मीर राज्य भूमि अधिनियम 2001 में तत्कालीन फारूक अब्दुल्ला सरकार, जो कि जम्मू कश्मीर में थी, उस सरकार द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं के लिए फंड इकट्ठा करने के मकसद से लाया गया था और इसलिए इस कानून को रोशनी नाम दिया गया था। इस कानून के मुताबिक भूमि का मालिकाना हक उसके अनाधिकृत कब्जेदारों को इस शर्त पर दिया जाना था कि वो लोग मार्केट रेट पर सरकार को भूमि का भुगतान करेंगे। यानी जमीन खाली पड़ी हुई है और जिसने कब्जा कर लिया वो जमीन उसकी हो गई, उसको मार्केट रेट पर भुगतान करना था सरकार को। कट ऑफ रेट 1990 में तय की गई थी। कट ऑफ रेट में दो बार संशोधन किया गया, एक बार मुफ्ती सईद की सरकार में 2004 में और एक बार गुलाम नबी आजाद की सरकार में 2007 में, जो कि कांग्रेस के दिग्गज हैं। तो कट ऑफ रेट भी तय की गई थी, लेकिन 2014 में सीएजी की एक रिपोर्ट आई जिसमें यह खुलासा हुआ कि 2007 से 2013 के बीच जमीन ट्रांसफर करने के मामले में लंबी गड़बड़ी की गई और सीएजी रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि 25,000 करोड़ रुपए का जो लक्ष्य रखा गया था उसके एवज में सिर्फ 76 करोड़ रुपए ही सरकार के फंड में आए। यानी आप समझिए कि 25,000 करोड़ रुपए का मकसद था, लक्ष्य तय किया गया था कि जमीन जो खाली पड़ी हुई जमीन है, जहां पर जो कब्जा कर लेगा वो जमीन उसकी हो जाएगी और वो मार्केट रेट का दाम सरकार को दे देगा। लेकिन इस बहाने से अपने अपने नेताओं को यह जमीन ट्रांसफर की गई, जमीन जिहाद किया गया और जिसका मन आया वो बस गया और जो थोड़ी बहुत रकम सरकार को देनी थी उसकी जो जिसकी मर्जी आई उतनी दे दी। यानी 25,000 करोड़ की एवज में सिर्फ 76 करोड़ रुपए ही जमा हो पाए। अब जो नाम सामने आ रहे हैं, इस पूरे घोटाले में कई नाम सामने आ रहे हैं और अब आपको बता दूं कि जांच एजेंसी ने इस मामले में राज्य सरकार के अधिकारियों को आरोपित बनाया है। घोटाले में जम्मू कश्मीर के कई पूर्व मंत्री समेत कई नेताओं के नाम सामने आए हैं। इन सब ने सरकारी जमीन को अवैध तरीके से अपने नाम करा लिया और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अब तक जिनके नाम सामने आ चुके हैं, आपको बता दूं कि इस घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री हसीन द्राबू का नाम शामिल होने की पुष्टि हो रही है। इसके अलावा हसीन द्राबू की मां शहजादा भानो, भाई एजाज हुसैन द्राबू और इफ्तिकार अहमद द्राबू के नाम भी सामने आए हैं। इन सब पर आरोप है कि इन्होंने खुद के नाम के साथ साथ रिश्तेदारों के नाम पर भी एक एक कैनाल जमीन कर ली, जैसे ये जमीन लेकर आए हों। मतलब जमीन जिहाद करा गया और जहां भी जमीन मिली एक एक कैनाल सबने बांट ली। मां के नाम करा दी, भाई के नाम करा दी, जो रिश्तेदार हैं उनके नाम करा दी। हालांकि आपको बता दूं कि जैसे ही धारा 370 खत्म हुई, हाल ही में मोदी सरकार का एक आदेश आया था कि रोशनी एक्ट के तहत जिन जिन नेताओं के नाम जमीनें थी वो सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए गए हैं। सारे जो उस वक्त के जो भी चीजें की गई थी वो सारी कैंसिल कर दी गई हैं। रोशनी एक्ट को कैंसिल कर दिया गया है। अब ये तो रही पीडीपी नेता जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री हसीन द्राबू का नाम। दूसरा जो नाम सामने आ रहा है वो है कांग्रेस नेता के अमला। के अमला के भी इस घोटाले में शामिल होने की पुष्टि हुई है। के अमला की रिश्तेदार रचना अमला, वीणा अमला और फकीर चंद अमला के नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। आपको बता दूं कि के अमला जो है वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और श्रीनगर में उनका काफी नामचीन होटल भी है। इन पर भी अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम पर भूमि आवंटित कराने का आरोप है और इन्होंने इस एक्ट के तहत 11 कनाल से ज्यादा सरकारी जमीन अपने नाम कर ली है। मुश्ताक अहमद चाया का नाम भी इसमें शामिल है। मुश्ताक अहमद चाया, आपको बता दूं कि कश्मीर के बिजनेस टाइकून और प्रमुख होटल व्यवसायी है और इस एक्ट के तहत 10 कैनाल 4 मरले भूमि उसने अपने नाम करा ली है। इसके अलावा मोहम्मद शफी पंडित, इसका भी नाम सामने आ रहा है। मुख्य सचिव रैंक के ऑफिसर रह चुके हैं ये और इन्होंने भी अपने और अपने परिवारों के नाम पर काफी जमीन आवंटित कराई है। इसके साथ ही रोशनी घोटाले में पीडीपी नेता सैयद अखून का नाम भी शामिल हो रहा है और
सैयद अखून, आपको बता दूं कि बाहू संजुवा इलाके में एक कनाल भूमि को इसने अपने नाम किया था, इन्होंने अपने नाम कराया था। और जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के निरस्त किए जाने के बाद सैयद अखून को हिरासत में भी लिया गया था। हालांकि 19 सितंबर 2019 को सैयद अखून को रिहा कर दिया गया था, तो इनका भी नाम शामिल है। इसके अलावा पूर्व बैंक चेयरमैन एमबाई खान, पूर्व गृह मंत्री सज्जाद किचलू, पूर्व मंत्री अब्दुल मजीद बानी, असलम गोनी, सैयद मुजफ्फर आगा, एमवाई खान, अब्दुल मजीद बानी, असलम गोनी, हरून चौधरी, सुजैद किचलू, तनवीर किचलू और साथ ही साथ कुछ अन्य नाम भी आरोपितों में शामिल हैं। यानी इन सब का नाम आ रहा है जिन्होंने जमीन आवंटन के नाम पर अवैध तरीके से जमीन को अपने नाम करा लिया। एक एक कैनाल, 10-10 कैनाल तक अपने नाम करा ली, अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम करा ली और जम्मू कश्मीर में जमीन जिहाद कर दिया। तो यह था रोशनी घोटाला। और जिस रोशनी घोटाले के तहत आपको बता दूं कि जमीन जिहाद किया गया, इस घोटाले में आपको बता दूं कि कई नाम सामने आ चुके हैं। हसीन रावू का नाम जो सामने आया था, इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस का नाम आने पर पार्टी के नेता देवेंद्र राणा का बयान भी सामने आ रहा है कि यह ऑफिस उस जमीन पर बना है जो लीज पर ली गई है। उन्होंने कहा इस जमीन को लेकर कोई भी गलत तरीका नहीं अपनाया गया। देवेंद्र राणा ने कहा कि सीबीआई को जांच कर लेने दीजिए और कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। साथ ही साथ इस पूरे मामले पर फारूक अब्दुल्ला का नाम भी सामने आ रहा है। फारूक अब्दुल्ला का कहना यह है कि इस पूरे मामले पर मुझ पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं और रोशनी घोटाले में फायदा उठाने वालों में नाम आने पर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि इलाके में सिर्फ मेरा ही घर नहीं बल्कि सैकड़ों घर हैं। और फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे परेशान करने की कोशिश है, उन्हें करने दीजिए। फारूक अब्दुल्ला वही नेता है जिसने हाल ही में कहा था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 चीन की मदद से बहाल करवाएंगे। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, ये वो खानदान है जिन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 के नाम पर सियासी रोटियां सेकी, जम्मू कश्मीर की आवाम को बरगलाया, अपने अपने बच्चों को तो पढ़ने भेज दिया विदेश, और जम्मू कश्मीर की जो आवाम थी, जो युवा थे, जो बच्चे थे, उनके हाथों में थमा दिए पत्थर कि 500 रुपए लो और भारतीय सेना पर पत्थर फेंको, यही तुम्हारी इनकम है। फारूक अब्दुल्ला पर आपको बता दूं कि यह आरोप है कि जम्मू के सजवान में उनका जो घर है वो जंगल की जमीन पर है। फारूक अब्दुल्ला का ये घर 10 कैनाल जमीन में बना है और इसमें से 7 कैनाल जंगल की जमीन है, जबकि 3 कैनाल जमीन उनकी अपनी है। और आरोप यह है कि रोशनी एक्ट के तहत गलत तरीके से यह जमीन ली गई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आपको बता दूं कि रोशनी घोटाले की लिस्ट सार्वजनिक कर दी है और यह लिस्ट कोर्ट के आदेश पर सरकार की वेबसाइट पर अपलोड भी कर दी गई है। तो इन नेताओं का नाम सामने आ रहा है और इनका नपना अब तय माना जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में जो समझौते हुए थे या जो जमीनें ली गई थी उन सभी को रद्द कर दिया गया है। साथ ही साथ रोशनी एक्ट को रद्द कर दिया गया है और रोशनी एक्ट के तहत जो भी जमीन है जिसके भी नाम की गई थी वो सारे प्रोजेक्ट अब रद्द हो चुके हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, खबर को शेयर करें, साथ ही साथ वक्फीड न्यूज को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।